एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्तिका क्रिएशंस। तो आज हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं इंटीजर्स ऑफ क्लास 7 एंड चैप्टर फर्स्ट। इट इज़ गिवन हियर। सो बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। चैप्टर में कवर अप करेंगे ऑल एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर 1 एंड द चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर नेम हियर इट इज़ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स से आप क्या समझ सकते हैं? इंटीजर्स जैसे कि बस -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, दीज ऑल नंबर्स आर इंटीजर्स। इनको हम क्या बोलेंगे? इंटीजर्स बोलेंगे। रिमेंबर, आफ्टर 0 दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स। व्हाट आर दीज? दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स। And these -3, -2, -1, these are negative integers. What are these? These are negative integers. So if I say after 0 what are the numbers, then these are the negative integers, and after this 0 on the positive side these are the positive integers. So ये आपका इंटीजर्स का मेन पॉइंट हो गया आपका। ये आपको इंटीजर्स में कवर अप करना है यहाँ पे। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में आपको दिया हुआ है फॉलोइंग नंबर लाइंस द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर से तो आप समझ सकते होंगे। एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो यहाँ पे आपको जगह जगह का आपको अलग अलग टेम्परेचर दिया हुआ है। आपको उसको लाइन को नंबर लाइन को पढ़ के आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। ओके, तो यहाँ पे जितने भी आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका अगर आप फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखिए ये नंबर लाइन दी हुई है। नंबर लाइन में अगर आप लाहौल स्पीति का देखिए, लाहौल स्पीति का अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना हो जाएगा यहाँ पे? डेट इज -5 के बाद अगर आप आगे आएंगे तो -5, -6, -7 एंड -8। तो यहाँ का इसका टेम्परेचर हो गया -8 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर, श्रीनगर का टेम्परेचर कितना होगा आप मुझे बता सकते हैं? श्रीनगर का टेम्परेचर हो जाएगा डेट इज -2 डिग्री। तो सिमिलरली आपको बाकी सारे भी करने हैं, शिमला, ऊटी एंड बैंगलोर के आप खुद से कर सकते हैं। आपको मैंने स्टार्टिंग के 2 बता दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन बी में दिया हुआ है व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग दैम। तो हॉटेस्ट में क्या हो जाएगा? इस साइड का आ जाएगा आपका, जस्ट लाइक डिफरेंस पूछा है यानी कि दोनों के बीच में अंतर पूछा है। तो देखिए हॉटेस्ट क्या हो जाएगा? मीन्स जो सबसे ज़्यादा गर्मी है जहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पे? यहाँ पे बैंगलोर में। बैंगलोर का आपको टेम्परेचर दिया हुआ है 22 डिग्री। एंड यहाँ पे कोल्डेस्ट का टेम्परेचर अपना कितना दिया है? आप अगर अपने विंटर में भी आपको पता होगा, विंटर में टेम्परेचर हमारे यहाँ का बहुत कम हो जाता है और गर्मियों में हमारे यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी है। बैंगलोर का टेम्परेचर कितना दिया है? बैंगलोर का टेम्परेचर दिया है यहाँ पे 22। और यहाँ पे आपको कोल्डेस्ट का दिया हुआ है। कोल्डेस्ट में यहाँ पे क्या है सबसे? तो लाहौल स्पीति है। लाहौल स्पीति का कितना है? -8। तो आपको दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है। दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 -8। दैट मीन्स 22 माइनस प्लस 22 + 8, ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो ये आपको सिर्फ ने दोनों के बीच में क्या पूछा है? डिफरेंस पूछा है। तो दोनों के बीच में आपको वही सिमिलरली माइनस करना है। कैन वी से दैट टेम्परेचर, क्वेश्चन फर्स्ट का जो डी पार्ट है दैट इज कैन वी से दैट टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस दैन द टेम्परेचर एट शिमला। इट इज़ ऑल्सो लेस दैन द टेम्परेचर श्रीनगर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नो। नाउ क्वेश्चन सेकंड में क्या है? एक क्विज है। पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स, यानी कि अगर आप कोई भी आंसर करेक्ट करते हो तो उसके लिए आपको क्या दिए जाते हैं? पॉजिटिव मार्क्स। क्वेश्चन सेकंड में जो दिया है, अगर आप करेक्ट करते हैं तो उसके लिए आपको क्या दिए जाते हैं? पॉजिटिव मार्क्स। और इनकरेक्ट करते हैं तो उसके लिए नेगेटिव मार्क्स दिए जाते हैं।
and negative marks are given for incorrect. If Jack's score in 5 sections and rounds, that Jack के marks कितने दिए हैं 25, -5 and -10, 15 and 10. ये जैक के मार्क्स हैं. किसके मार्क्स हैं? जैक के मार्क्स हैं. तो पूछा है क्वेश्चन में व्हाट इज हिज टोटल एट द एंड. टोटल पूछा है, तो आप टोटल कैसे करते हैं? सबको ऐड करते हैं. तो सिमिलरली आपको यहाँ पे भी ऐड करना है. ये आप समझ रहे हैं यहाँ पे मैं ब्रैकेट में क्यों रख रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे दो साइंस हैं, एक प्लस का है, एक माइनस का है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ब्रैकेट्स में रखा है. तो अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 -5 -10 +15 एंड +10. तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? ये हुआ 10, 25 एंड ये 35. इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 35. क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन थर्ड भी सिमिलर है, आपको सिमिलरली अपने अकॉर्डिंग कर लेना है. बाकी मैं इसकी PDF भी आपके साथ शेयर कर दूंगी. क्वेश्चन फोर्थ में दिया हुआ है अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल. At a particular point, it is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? Okay, तो that means कि एक प्लेन आपका फ्लाई कर रहा है, उसकी हाइट दी हुई है 5000 above the sea level. That means कि सी लेवल के आप जैसे कि बुक में आपको जो डायग्राम भी दिया हुआ है, अगर आप उसको देखेंगे तो वो सी लेवल के ऊपर 5000 हाइट पे फ्लाई कर रहा है. एट ए पर्टिकुलर इट इज़ एक्जैक्टली अब सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल. दैट मीन्स 1200 मीटर आपको सी लेवल दिया हुआ है. तो व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दैम. दोनों के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस कितना दिया है? तो इसमें आपको सिमिलरली क्या करना है? 5000 प्लस 1200 को ऐड करना है. आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 62. तो उनके बीच में ये क्या कहलाएगा? वर्टिकल डिस्टेंस. ओके, तो ये क्वेश्चन फोर्थ आपका यहाँ कवर अप हो गया. क्वेश्चन फिफ्थ में दिया है मोहन डिपॉजिट्स 2000 इन हिज बैंक अकाउंट. मोहन ने अपने बैंक अकाउंट में कितने 2000 रुपीज़ डिपॉजिट किए हैं, यानी कि जमा किए हैं. उसके बाद में एंड विड्रॉ 1642, और उसने 1642 विड्रॉल कर दिए, यानी कि निकाल लिए. ये हुआ डिपॉजिट का, एंड ये विड्रॉल का कितना हो जाएगा उसका 1642. ये क्वेश्चन आपका कौन सा है? फिफ्थ है. आफ्टर दैट इट इज़ गिवन हियर इफ द विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर. दैट मीन्स कि ये आपका नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट कर रहा है. देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड? फाइंड द बैलेंस इन द मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल. तो आपको क्या करना है? डिपॉजिट इतने किए, उसने विड्रॉल इतने कर लिए, और इसको हमने नेगेटिव इंटीजर से शो किया है. तो दोनों के बीच अब क्या करेंगे इसमें हम डिफरेंस चेक करेंगे. तो डिफरेंस चेक करेंगे, डैट मीन्स कि इसमें से आपने जो जमा किए थे और जितने निकाले उसमें से आपके बाद आपके अकाउंट में कितना बैलेंस बचा. तो डैट मीन्स कितना रिमेनिंग बचा. तो 2000 माइनस का 1642, अगर आप इसको लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 8, एंड ये आ जाएगा 5, एंड यहाँ पे आ जाएगा 3. तो ये आपका आंसर यहाँ पे आ गया. क्वेश्चन फिफ्थ यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन 6 में भी आपको नंबर लाइन दी है. नंबर लाइन में देखेंगे कि रीता गोस 20. मैं एक मिनट आपका नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ, जिससे कि आपको इजीली अच्छे से समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन 6 में एक नंबर लाइन है, जैसे कि ये नंबर लाइन है. यहाँ पे ये वेस्ट की साइड है एंड ये ईस्ट की साइड है, और यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए हैं आपको. यहाँ पे सेंटर में दिया हुआ है A और यहाँ पे दिया हुआ है B. अब क्वेश्चन बोलता है कि रीता गोस 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट A. दैट मीन्स कि रीता यहाँ से 20 किलोमीटर जाती है. फ्रॉम B शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट अलॉन्ग द सेम रोड. यानी कि वो इस पॉइंट से कितना मूव कर रही है? 30 मीटर मूव कर रही है. तो ये 20 तो यही हो गया और 10 यहाँ पे हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 30 मीटर मूव करिए. बी से लेके यहाँ पे आई, दैट मीन्स वेस्ट की साइड आई वो. इफ़ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर. दैट मीन्स कि यहाँ का जो डिस्टेंस है, दैट मीन्स कि ये वाली साइड है, इसको हम पॉजिटिव इंटीजर से इंडिकेट कर रहे हैं. और यहाँ पे दिया हुआ है
एंड ये वाली साइड आपको नेगेटिव इंटीजर्स, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा हुआ है। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड्स वेस्ट, तो ये नेगेटिव साइड आ जाएगा। बाय विच इंटीजर यू विल रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, तो इसका दैट मीन्स कि ए से उसकी फाइनल पोजीशन क्या कहलाएगी, दैट मीन्स 30 to 30 आपका ये दिया हुआ है, इसमें से आपका 20 लेस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये 20 पॉजिटिव का है और ये 30 नेगेटिव का है, क्योंकि वो इस साइड मूव कर रहा है और ये 20 पॉजिटिव है तो इस साइड मूव कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका -10। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये, इसलिए मैंने ये नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है। क्वेश्चन 6 कंप्लीट। क्वेश्चन 7 में आपको मैजिक स्क्वायर बॉक्स दिया है। मैजिक स्क्वायर बॉक्स में कुछ नहीं होता, जस्ट लाइक रो कॉलम अगर आप और डायगोनली इन सब का अगर टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद सब में अगर वैल्यू सेम आ रही है तो वो आपका कहलाएगा मैजिक स्क्वायर बॉक्स, और अगर नहीं आता है तो वो नहीं कहलाएगा। अब क्वेश्चन 7 का आपका मैं आपको फर्स्ट पार्ट करा देती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में जो बॉक्स दिया हुआ है डेट इज़ गिवन हियर इट इज़, मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। 5 -1 -4 -5 -2 7 0 3 एंड -3, तो ये दिया है। अब ये देखिए ये कहलाएगी रो 1, दैट मीन्स कि ये वाली रो, ये कहलाएगी आपकी रो 2 एंड ये कहलाएगा आपका रो 3। रो कैसी होती है, इसी वे में तो होती है रो। अब ये कॉलम कहलाएगा, तो दैट मीन्स C1 C2 एंड C3, ये कॉलम कहलाएगा। और डायगोनली क्या होता है आपका, ये चीज़ जो ऐसे होती है इनको कहते हैं हम डायगोनली। क्या कहते हैं, डायगोनली कहते हैं। तो हमको इन सब में आपको एडिशन करना है, तो पहले रो 1 का एडिशन करेंगे। तो रो 1 में कितना दिया है, 5 प्लस -1 प्लस माइनस का 4, दैट मीन्स 5, ये भी आपका -1 -4, दैट मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। रो 2 में देखिए -5 प्लस -2 प्लस 7, तो ये आपका 0 कहलाएगा। रो 3 का अगर सम करेंगे आप, रो 3 में कितना दिया है, 0 प्लस 3 एंड प्लस -3, दैट मीन्स 3 - 3 0, तो मीन्स रो 1 रो 2 एंड रो 3 का आपका 0 0 आ गया। अब हम करेंगे कॉलम का करेंगे, तो कॉलम 1 में क्या इतना दिया हुआ है, 5 प्लस -5 प्लस 0, तो इसका आ जाएगा आपका 0। कॉलम 2 -1 प्लस -2 एंड प्लस 3, दैट मीन्स 0। कॉलम 3 में दिया है -4 प्लस 7 प्लस माइनस का 3, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। दैट मीन्स रो एंड कॉलम का आपका सम 0 0 आ गया। अब आपको करना है डायगोनली करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। मैं रो क्लीन कर देती हूँ यहाँ पे। डायगोनली 1 देखेंगे, डायगोनल 1, तो डायगोनल 1 में कितना हो जाएगा, 5 प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस का 3, दैट मीन्स 0 आ गया आपका। कि 5 - 2 - 3 कितना होगा, 5 - 5 0। डायगोनल 2 में देखेंगे आप -4, ओके यहाँ पे आपका ये मैजिक स्क्वायर बॉक्स नहीं कहला रहा है क्योंकि -4 -2 और 0 आ रहा है। -4 प्लस माइनस का 2 एंड प्लस का 0, तो ये आपका -4 एंड -2 माइनस का 6, दैट मीन्स कि आपका जो ये फर्स्ट वाला जो है वो मैजिक स्क्वायर बॉक्स नहीं है। तो सेकंड में अगर आप देखेंगे तो सेकंड में क्या हो जाएगा, +1 माइनस का 10, तो ये आ जाएगा माइनस का 9। ये भी आपका -4 प्लस -3 -5, ये -9 हो रहा है। -6 -7 कितना होता है आपका 13, 13 4 -9। अगर आप कॉलम में देखेंगे तो कॉलम में भी -9 और -9। डायगोनली देखेंगे तो -10 + 1 -9, और ये दैट मीन्स कि ये वाला आपका ये मैजिक स्क्वायर बॉक्स नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट अ मैजिक स्क्वायर बॉक्स। और आप सिमिलरली इसका
क्योंकि यहाँ पे -6 आ गया ना, डेट मीन्स यहाँ पे 0 नहीं आया। अगर यहाँ पे 0 आया होता तो ये मैजिक स्क्वायर कहलाता, क्योंकि रो में भी 0 आ रहा था, कॉलम में भी 0 आ रहा था। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये मैजिक स्क्वायर बॉक्स नहीं है। सिमिलरली आपको सेकंड का करना है। सेकंड में क्या हो कहलाएगा कि सेकंड में भी आप सिमिलर करेंगे, डेट मीन्स रो 1 का एडिशन, रो 2, रो 3, रो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 आपको, एंड डायगनली 1, डायगनल 2। अगर आपको सेम वैल्यू मिल रही है तो वो आपका कहलाएगा मैजिक स्क्वायर बॉक्स। तो क्वेश्चन 7 आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 8 में भी आपको सिंपल दिया हुआ है। क्वेश्चन 8 में दिया हुआ है, आपको वेरीफाई करना है ए माइनस का बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। आपको ये क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो राइट मीन्स कि ये इसके बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं फर्स्ट पार्ट ले लेती हूँ, बाकी के पार्ट आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। ए इजकल टू 21 एंड बी इजकल टू 18। तो ये आपको दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करिए। तो 21 माइनस का 18, ये कितना हो जाएगा 21 प्लस 18, ठीक है। तो डैट मीन्स ये हो जाएगा 39। यहाँ पे देखिए 21 प्लस 18, 21 प्लस 18 डैट मीन्स ये भी 21 प्लस 18, तो ये कितना हो जाएगा 39। डैट मीन्स कि LHS साइड इज इक्वल्स टू RHS साइड। अब ये LHS और RHS क्या होता है, अगर आप इस हाथ पे देखेंगे तो ये अपना राइट हैंड है, तो ये हो जाएगा राइट हैंड साइड, और इस हाथ पे देखेंगे तो ये अपना लेफ्ट हैंड है, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। तो डैट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो क्वेश्चन 8 के बाकी पार्ट आप खुद से कर सकते हैं। क्वेश्चन 9 में आपको दिया हुआ है, साइन से तो आप सब वेरीफाई होंगी अच्छे से, साइन आपको अच्छे से आते ही होंगे, ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू का साइन। तो क्वेश्चन 9 में भी आपको सिंपल यही करना है। क्वेश्चन 9 में आपको यही साइन आपको मेंशन करने हैं, दैट मीन्स कि ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू। क्वेश्चन 9 का जो फर्स्ट पार्ट है वो दिया है -8 प्लस -4, यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, एंड आपको -8 माइनस का 4, दैट मीन्स ये -8 प्लस माइनस, ये तो अच्छे से आता ही होगा ना, और नहीं आता तो मैं आपको बता देती हूँ। प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस प्लस होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो ये प्लस माइनस हो गया। अब बॉक्स -8 माइनस प्लस, दैट मीन्स कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है -12। ये आ रहा है आपका माइनस का 4, क्योंकि यहाँ पे 8/4 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और साइन किस बड़ी वाली वैल्यू पे जो साइन होता है हम वही वाला साइन लेते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे 8 पे अगर माइनस का साइन है तो माइनस आ गया। अब ये बताइए मुझे 12 बड़ा है या 4 बड़ा है। अब आप ऐसे नहीं बताना कि 12 यहाँ पे 4 से 12 बड़ा होता है तो ये 12 होगा। माइनस की केस में ये अपोजिट होता है। जस्ट लाइक माइनस की कोई वैल्यू होती है यहाँ पे, जैसे कि -4 है, -3 है, -2 है, -1, तो ये सारे ज़ीरो की साइड जा रहे हैं। ज़ीरो के बाद ये पॉजिटिव में जाएंगे, डेट मीन्स 1 2 3 4 आएगा, और -4 के बाद -5 आएगा, -6 आएगा, -12, 7 एंड सो ऑन। तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, लेस देन कहलाएगी। डैट मीन्स यहाँ पे -4 और -12 का हम देखेंगे तो यहाँ पे -4 बड़ा है एज़ कम्पेयर टू -12। तो बाकी के पार्ट्स आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन 10 में आपको दिया हुआ है कि एक मंकी है और वो स्टेप्स है, तो वो स्टेप्स चल रहा है, बट वो स्टेप्स चलने में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है, तो उसी को आपको फॉलो करना है और उस अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन के आंसर्स देखने हैं। तो क्वेश्चन 10 में जो दिया हुआ है उसका फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है कि आपको ही जम्प्स अ वाटर टैंक, जैसे कि आपको बुक में दिख रहा होगा एक वाटर टैंक है, हैज़ स्टेप्स इनसाइड इट, तो उसमें स्टेप्स हैं यानी कि सीढ़ियाँ हैं। अ मंकी सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, और मंकी कहाँ पे, टॉप मोस्ट स्टेप पे है। द वाटर लेवल इज़ एट द 9th स्टेप, और जो उसका वाटर लेवल है यानी कि उसका जो पानी का जो लेवल है वो नीचे है, सबसे नीचे, और मंकी कहाँ पे, सबसे ऊपर है। ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन, अब वो 3 स्टेप्स डाउन आता है यानी कि 3 स्टेप्स वो नीचे आता है, उसके बाद में 2 स्टेप्स अप, तो यहाँ पे 3 स्टेप्स नीचे आ रहा है और 2 स्टेप्स वो ऊपर जा रहा है।
उसके बाद में इसमें पूछा है कि हाउ मेनी जम्प्स ही विल रीच द वाटर लेवल, तो यानी कि वो पानी के तक पानी के लिए कितने स्टेप्स उसको कवर अप करना पड़ेंगे, हाउ मेनी जम्प्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए -3 + 2, पहले तो वो आ ही गया, उसके बाद में -3 + 2, फिर -3 + 2, -3 + 2, -3 + 2। तो ये अगर आप करेंगे जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब ये देखिए इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -3 -3 -6 -9 -12 -15 माइनस का 18, ये हो जाएगा 2 2 4 5 6 8 10। दैट मीन्स कि अब वो आ जाएगा -8 स्टेप्स। तो दैट मीन्स उसको नीचे जाना है ना, ऊपर तो जाना नहीं है, तो नीचे जाना है तो उसको कितना -8, और टोटल यहाँ पे कितने स्टेप्स उसने जंप किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो उसको 11 जंप्स करनी पड़ी। 11 जंप्स में वो अपने वाटर लेवल पे पहुंच जाएगा। क्वेश्चन सेकंड में दिया है आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक, फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप्स अप एंड देन 2 जंप्स 2 बैक स्टेप्स। दैट मीन्स कि अब उसने पानी पी लिया है, अब वो ऊपर जा रहा है तो 4 स्टेप्स अप एंड 2 स्टेप्स डाउन, 2 स्टेप्स डाउन। तो 2 स्टेप्स डाउन, अब डाउन से आपको समझ में आ रहा होगा ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है, तो वही पूछा है इन हाउ मेनी जंप्स ही विल रीच द टॉप स्टेप्स। तो 4 -2 + 4 -2 एंड +4। तो अब आप वो कहाँ पे था, सबसे नीचे था, उसको ऊपर जाने, तो 4 4 8 8 + 4 12 -4 दैट मीन्स 8। तो इसमें कितनी जंप्स उसने की 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 5 जंप्स उसने करी। ठीक है, तो ये था। अब क्वेश्चन थर्ड का भी बहुत सिंपल है, वो उसका क्वेश्चन 10th का थर्ड पार्ट जो है बहुत सिंपल है, वो आप खुद से कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 आपकी यहाँ पे कंप्लीट हुई। एक्सरसाइज 1.2 में आपको दिया हुआ है यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 में भी दिया है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। क्वेश्चन फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है हुज सम इज -7, तो आपको उन पेयर्स बताने हैं, यानी कि वो जोड़ियाँ बतानी हैं, पेयर्स बताने हैं जिनसे आपका सम कितना आए -7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 एंड -6। अब आप इनको पेयर करो, सम करोगे, सम मीन्स एडिशन होता है, प्लस का साइन होता है, तो -1 + -6, तो ये हो जाएगा -1 +- -6, तो ये आ जाएगा आपका -7। आ गया आपका सिमिलर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट का ए पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन बी डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस में आपको माइनस करना होगा और सब में आपको 0 करना होगा, तो बी और सी पार्ट आप खुद से कर सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड में दिया हुआ है राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। अब यहाँ पे भी हमने पेयर निकाले थे, क्वेश्चन सेकंड में भी आपको सिमिलरली पेयर ही निकालने हैं। अब क्वेश्चन सेकंड में दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं, नेगेटिव इंटीजर्स जस्ट लाइक कोई भी नंबर हो -4 -3, ये क्या कहलाएंगे नेगेटिव इंटीजर्स। हुज डिफरेंस गिव्स 8, जिनका डिफरेंस क्या बता रहे हैं 8 बता रहे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगा -12, यहाँ पे आ जाएगा -20। तो ये देखिए माइनस का 12 माइनस माइनस प्लस, तो ये डिफरेंस आ गया 8। ये मैंने नेगेटिव इंटीजर्स ही लिए, -12 क्या है नेगेटिव इंटीजर्स, -20 नेगेटिव इंटीजर्स। अब डिफरेंस बोला था इसलिए मैंने बीच में माइनस लगाया है, तो ये आपका आंसर आ गया 8। तो बी और सी पार्ट भी आप खुद से ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन सेकंड का। क्वेश्चन थर्ड में आपको इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड, यानी कि 2 टीम हैं, टीम ए ने कितने स्कोर किए हैं -40 10 एंड 0। टीम बी ने स्कोर किए हैं यहाँ पे, ये टीम ए ने स्कोर किए हैं, और टीम बी ने स्कोर किए हैं यहाँ पे, क्वेश्चन कौन सा है थर्ड है, 10 0 माइनस का 40, ये टीम बी ने स्कोर किए हैं। इन 3 सक्सेसिव राउंड विच टीम स्कोर्ड मोर, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। तो देखिए किस टीम ने ज़्यादा स्कोर किए हैं -40 + 10, तो माइनस का 30,
यहाँ पे -40 + 10 ये भी माइनस का 30। डैट मीन्स कि दोनों ने इक्वल ही स्कोर करे हैं, दोनों का आंसर सम एक ही आ रहा है ना, तो यहाँ पे दोनों ने एक ही स्कोर किए। अब पूछा गया है कि हम इंटीजर्स को कैन वी से डैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। तो फॉर एग्जांपल हम ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि 10 + 0 + -40। ओके, एंड सेकंड क्या कहलाएगा, माइनस का 40 + 0 एंड +10। तो दोनों में आप दोनों केसेस में आपको क्या मिल रहा है, माइनस का 30 ही मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड आपका यहाँ कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन फोर्थ में भी सिंपल है, आपको एडिशन ही करना है। तो मैं आपको फर्स्ट पार्ट बता देती हूँ, बाकी पार्ट आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में जो दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट, दैट इज -5 + -8 इज इक्वल्स टू -8 प्लस डैश। देखिए -5 + -8 कितना हुआ आपका, ये हो गया माइनस का 13। अब -8 तो है ही है, तो आप क्या प्लस कर दोगे, माइनस का 5 करोगे, तभी तो ये आपको -8 -5 डैट मीन्स माइनस का 13 मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 5। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट आपका ये कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन सेकंड थर्ड बाकी के आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 भी आपका कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 1.3 थोड़ी सी लेंथी है बट सिंपल भी है, तो इजीली हम कर सकते हैं उसको। क्वेश्चन फर्स्ट में आपको क्या करना है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। सम मीन्स एडिशन, डिफरेंस मीन्स नेगेटिव दैट मीन्स माइनस, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। तो प्रोडक्ट करना है क्वेश्चन फर्स्ट में, दैट इज गिवन हियर। क्वेश्चन फर्स्ट तो सिंपल है, मैं आपको दूसरा बता देती हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन सी बता देती हूँ, उसका सी पार्ट दिया हुआ है माइनस का 21 इंटू माइनस का 30। तो ये देखिए -21 इंटू -30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 630। तो इसका क्या आपको आंसर मिलेगा, 630 मिलेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 630। तो बाकी के पार्ट आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड में भी आपको सिंपल क्या करना है, वेरीफाई करना है। जैसे कि क्या आपको एक पार्ट बता देती हूँ। एटीन इंटू 7 + -3 इज इक्वल्स टू 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3। अब ये देखिए, तो 18 वेरीफाई करना है, डेट मीन्स कि ये वाली जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है या नहीं है। तो 18 इंटू ये हो जाएगा, आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 7 + माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 7 - 3। यहाँ पे 18 7 जा कितना होता है, 126। ये हो जाएगा 18, ये -3 करेंगे तो ये इसकी वैल्यू जो आपको मिलेगी वो माइनस में मिलेगी, तो ये हो जाएगा माइनस का 54। यहाँ पे देखिए 18 इंटू 4 ये हो जाएगा 126 - 54। ये हो जाएगा आपका 6 4 2 12 5 7 और 18 4 72। डैट मीन्स हमने वेरीफाई कर लिया, दोनों की साइड इक्वल आ गई। तो ये LHS साइड और RHS साइड दोनों इक्वल आ गई, तो ये हमारा वेरीफाई हो चुका है। क्वेश्चन सेकंड का जो सेकंड पार्ट है, बी पार्ट, वो भी आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड, फॉर एनी इंटीजर व्हाट इज़ -1 इंटू ए। अगर कोई भी इंटीजर का अगर -1 का मल्टीप्लिकेशन आप किसी से भी करोगे तो आपको वही नंबर मिलेगा नेगेटिव में, तो सिंपल उसका आंसर क्या हो जाएगा, -1 इंटू ए दैट इज़ -a। तो क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट -1 इंटू ए आपको मिलेगा -a। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या दिया है, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज। दैट मीन्स कि -22 का अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 22।
समझ रहे हैं आप? यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है एंड -1 से हमको मल्टीप्लाई करना है तो आपको आंसर सेम मिलेगा। तो बी और सी खुद से ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5 -1 इंटू 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 इंटू माइनस। दैट मीन्स आपको ये पैटर्न बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका पैटर्न बताना है। तो -1 इंटू क्या दिया है, -1 इंटू 5 तो -1 इंटू 4 हो जाएगा, -1 इंटू 3 हो जाएगा, -1 इंटू 2, -1 इंटू 1, -1 इंटू 0, -1 इंटू -1। तो ये आपका पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहा है। अब -1 इंटू 4 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -1, ये आपका कहलाएगा माइनस का 5, -1, तो ये आपका कहलाएगा -5 + 1 दैट मीन्स -4। तो ये पैटर्न आपको यहाँ पे फॉलो करना है। तो आप कर सकते हैं इजीली। ये स्टार्टिंग मैंने आपको बता दिया है, बाकी की आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। आपको सिंपल यहाँ पे क्या कहलाएंगे आप, -5 -3। क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है, उसमें भी आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। अब जैसे कि कॉमन आपको, जैसे कि दोनों साइड आपको कोई कॉमन नंबर दिया हुआ तो सबसे पहले आपका काम है कि उस नंबर को कॉमन लेना। तो क्वेश्चन 5 में जो पार्ट है दैट इज गिवन हियर, इट इज 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36। अब ये देखिए आपको दोनों साइड कॉमन दिख रहा है, डेट मीन्स -48 दिख रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, -48 को कॉमन लेंगे, -48 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये आपका 26 प्लस माइनस का 36, तो ये -48 इंटू प्लस माइनस तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 10, 480। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 480। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 5 का फर्स्ट पार्ट करा ही दिया है, आप बाकी की आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? Okay, तो that means कि आपको 40 डिग्री से आपको कम करना है 5 डिग्री सेल्सियस एवरी हावर। तो 40 दिया है, आपको क्या करना है, 5 डिग्री करना है एवरी हावर में। क्वेश्चन कौन सा ये 6 है। तो what will be the room temperature of 10 hours after the process begins? 10 hours after that, that means कि आपको -5 इंटू 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 50। प्रोसेस पूछी गई है 40 - 50 दैट मीन्स -10। तो ये आपका दिया है क्वेश्चन 6। In a class test containing 10 questions, 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर्स। ठीक है, डेट मीन्स 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं क्वेश्चन 7 में, 10 क्वेश्चन में जिसमें कि आपको 5 मार्क्स मिल रहे हैं, हर एक करेक्ट आंसर्स के आपको 5 मार्क्स मिल रहे हैं। एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर्स। एंड अगर आप कोई भी आंसर गलत करते हैं तो उसको आपको मिल रहे हैं -2 मार्क्स। एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, अगर आप कोई भी क्वेश्चन नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको मिलते हैं 0। क्वेश्चन 7 का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज गिवन हेयर, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट। क्वेश्चन 7 में दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट। व्हाट इज हिज स्कोर, तो मीन्स उसका स्कोर कितना है। 4 करेक्ट करने के लिए आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, क्वेश्चन में 5 मिल रहे हैं, 5 मार्क्स। तो डेट मीन्स 4 × 5। 6 इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट के लिए आपको -2 मिल रहे हैं, तो यहाँ पे 6 × -2, 4 5
20, ये हो जाएगा आप 6 2 -12 प्लस -12, तो ये हो जाएगा 20 -12 आपका 8 आ गया। तो ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट का आपका आंसर होगा यहाँ पे 15, क्योंकि उसको 5 करेक्ट, मतलब सिमिलरली क्वेश्चन है, मैं आपका आंसर बता देती हूँ। सेकंड का जो आपका पार्ट है उसका आंसर है 15। हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, इसका सिमिलर पार्ट है, तो इसमें भी आपका आंसर हो जाएगा 0। तो क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 8 में आपको दिया हुआ है अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड एंड लॉस ऑफ 5 बैग। इट मीन्स कि अगर वो वाइट सीमेंट बैग सोल्ड कर रही है, तो वाइट सीमेंट बैग सोल्ड कर रही है तो उसका प्रॉफिट है 8 पर बैग। ये कौन सा क्वेश्चन है? 8। वाइट सीमेंट बैग पे उसका प्रॉफिट कितना है? 8% प्रॉफिट है प्लस 8 प्रॉफिट, ठीक है, या ये हटा दीजिए, 8 ही लिख दीजिए। ये आपका ग्रे सीमेंट बैग पे उसका कितना लॉस हो रहा है? 5 पर बैग, 5 लॉस हो रहा है। ये पर बैग है और ये भी पर बैग है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है फर्स्ट पार्ट, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स, यानी कि वो वाइट सीमेंट कितने के सोल्ड कर रही है? 3000। तो 3000 पे प्रॉफिट कितना होगा? इंटू 8, दैट मीन्स 24,000 एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ, और 5000 ग्रे सीमेंट का बैग सोल्ड। तो इस पे लॉस कितना होगा? 1/5 है, तो 5000 पे कितना होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स 25,000। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज इज प्रॉफिट और लॉस। तो ये देखिए, ये वाली हमारी प्रॉफिट की वैल्यू है और ये हमारी लॉस की वैल्यू है। अब देखिए प्रॉफिट बढ़ाए या लॉस बढ़ाए? तो लॉस बढ़ाए तो हम 24,000 माइनस 25,000 करेंगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा? 1000। ये 1000 माइनस का है, डेट मीन्स उसको लॉस हो रहा है, उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ये क्वेश्चन 8 का फर्स्ट पार्ट था। क्वेश्चन 8 के फर्स्ट पार्ट के बाद जो बी पार्ट है, बी पार्ट भी सिमिलर है, आपको वही दिया है, तो ये आप खुद से कर सकते हैं। अब रिप्लेस द ब्लैंक विथ एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। क्वेश्चन 9 भी सिमिलर, आपको ब्लैंक दिए हुए हैं, उनको आप फिल करना है। तो आपको जैसे कि अभी अब तक आपने किया है वैसे ही उनको इंटीजर्स के थ्रू उनको फिल करना है। तो मैं आपको एक पार्ट आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन 9 में जो दिया हुआ है -3 इंटू, यहाँ पे ब्लैंक है, इक्वल टू 27। अब ये मुझे बताइए 3 का मल्टीप्लिकेशन आप किससे करेंगे कि जिस 27 आए? तो 3 का मल्टीप्लिकेशन आप 9 से करेंगे। 9 से करूँगी तो मैं पॉजिटिव 9 से, यानी कि प्लस 9 से करूँगी तो मुझे -27 मिलेगा, बट मुझे चाहिए यहाँ पे प्लस का 27 चाहिए, तो यहाँ पे मैं -9 से करूँगी, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया एंड 3 × 9 27। तो क्वेश्चन 9 का ए पार्ट कंप्लीट, बाकी के पार्ट आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई आपके यहाँ पे। एक्सरसाइज 1.4 में आपको दिया हुआ है यहाँ पे इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो कि फर्स्ट पार्ट है। डेट इज -30 डिवाइडेड बाई 10। तो इवैल्यूएट करना है, तो क्या करना है? डिवाइड करना है आपको यहाँ पे। तो -30 डिवाइड ऐसे ही तो करते हैं। अब 10 की टेबल में 30 कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स आता है। 3 टाइम्स तो लिख दिया। अब -3 है तो इसलिए -3 भी आ गया। तो सिमिलरली आपको ये सारे पार्ट्स ऐसे ही ट्राई करने हैं। अब फर्स्ट पार्ट बता दिया, एक पार्ट मैं आपको जी भी बता देती हूँ। जी में दिया हुआ है यहाँ पे, ये एक पार्ट था। जी में दिया हुआ है -31 डिवाइडेड बाय -30 प्लस -1 डिवाइड करना है -31। अब इसके लिए आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा -30, ये प्लस माइनस -1, ये हो जाएगा माइनस का 31। -31 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ इससे ये कैंसिल हुआ, तो आपका आंसर कितना हो गया? 1 आ गया। ये दोनों पार्ट मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन सेकंड में भी आपको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई आप खुद से कर सकते हैं, या मैं आपको एक पार्ट बता दूँ?
ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड में। क्वेश्चन सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमको एक्चुअली वेरीफाई ये करना है कि a डिवाइडेड बाय b प्लस सी इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। तो ये आपको वैल्यू दी हुई है, वेरीफाई क्या करना है, a इक्वल टू 12 ये वैल्यू है, b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू 2। तो देखिए अब a 12 b प्लस सी डैट मीन्स -4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, डिवाइड करना है तो माइनस का 2 इधर नीचे आ गया। वेरीफाई क्या करना है, ये इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, a डिवाइडेड बाई 2, तो 12 को हम 4 से डिवाइड करेंगे -3 प्लस a डिवाइडेड बाई c डैट मीन्स 12 का डिवीज़न करेंगे 2 से, तो ये आपको आ जाएगा 6। तो ये तो आपको मिल रहा है यहाँ पे -6, और यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये 2 सही तो है ना यहाँ पे, a डिवाइडेड बाय b प्लस सी, हाँ -4 प्लस 2, तो -4 प्लस 2 ठीक है 2 आ जाएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 3। दैट मीन्स कि ये इसके इक्वल नहीं है, तो ये हमने क्वेश्चन में वेरीफाई कर दिया। तो बी पार्ट है वो आप खुद से, उसमें भी आपको सिमिलरली वैल्यूज दी हुई हैं, उनको भी वेरीफाई करना है इस मेथड के थ्रू। सेकंड कंप्लीट हो गया। थर्ड में फिल इन द ब्लैंक्स है, तो आप खुद से कर सकते हैं। क्वेश्चन फोर्थ में दिया हुआ है राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स a एंड b क्वेश्चन फोर्थ 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स a और b such that a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल्स टू -3। डेट मीन्स कि a को डिवाइड करेंगे हम b से, तो आंसर क्या आना चाहिए, b -3। तो पहला पेयर आपको क्या दिया है 6 - 2, डेट मीन्स कि आप 6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे -2 से, आपको आंसर क्या मिलेगा, -3 मिल रहा है। तो ये हो रहा है, आपको बाकी के पेयर्स बताने हैं। तो बाकी के पेयर्स आप खुद से क्या बता सकते हैं, जैसे कि 9 -3, ये आपका पहला पेयर हो गया, ओके, एंड 12 -4, इसको भी अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। तो 15 -5, ये आपका पेयर हो गया, 3 मिलेगा। बाकी के 2 पेयर्स आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने आपको 3 पेयर्स तो यहाँ पे बता ही दिए, और एक और पेयर आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि 27 -9, ये आपका एक पेयर हो गया। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। अब दूसरा पेयर आपका क्या हो जाएगा, 15 के बाद आप कर सकते हैं 21, तो 21 -7, इसको भी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। तो ये आपके 5 पेयर्स यहाँ पे हो गए हैं। क्वेश्चन फोर्थ कंप्लीट। फिफ्थ और सिक्स टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसी के थ्रू आप बाकी के कर सकते हैं। क्वेश्चन सेवेंथ में आपको दिया हुआ है एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। एक एलिवेटर है, डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। If the descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -350 मीटर। तो डिफरेंस इन हाइट से 2 पोजीशन कितना हो जाएगा आपका, देखिए पहले देखिए ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, 7th। तो डिफरेंस इन हाइट्स एट 2 पोजीशन कितना हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन में क्या दिया है, यही तो दिया है, एलिवेटर है। पहले की वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है 10, और दूसरी वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है -350। तो इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10 माइनस प्लस, दैट मीन्स 350, तो ये हो जाएगा आपका 360। अब रेट ऑफ डिसेंट कितना दिया है, 6 मीटर पर मिनट। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ़ द डिसेंट हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। ठीक है, तो टाइम टेकन कितना होगा,
टाइम टेकन टोटल हमारा जो ये डिफरेंस आया था 360 एंड इसको हम इसके रेट से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 60 मीटर पर मिनट। डैट मीन्स आपको ये आपको कितना हो जाएगा, ये 1 हावर हो जाएगा, 60 मिनट्स आ जाएंगे ये। और आपका टोटल कितना टाइम लगेगा, 1 हावर लगेगा, मिनट्स में देखेंगे तो आपको 60 मिनट्स लगेगा। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है एंड ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।